तो इस संसार में उसी मनुष्य का जन्म सफल है। संसार माने अपने इस शरीर में, ये शरीर ही संसार है, ये शरीर ही, इसमें ही व्याधा भरी पड़ी है। शरीर के आंतरिक रूप मन में ही ये दुनिया भर की बातें हैं। तो इस संसार में उसी वही जीव सफल है जो जीव भगवान का भजन करता रहता है, भगवान में अपना चित्त लगा के रखता है। इस शरीर में केवल वही आदमी सफल है, नहीं तो ये शरीर नरक में ले जाता है, कष्टों में ले जाता है। ये शरीर कहीं ना कहीं फंसवा देता है। इसके अंदर जीव है, है ना? तो इस शरीर रूपी संसार में उसी जीव का जीवन सफल है जो अपने मन को श्री हरि में, श्री हरि के भजन में लगा के रखता है। उसी का इस संसार में जीवन सफल है, वही जीव सफल है। संसार माने शरीर, शरीर के अंदर दुनिया भर की मायावी बातें भरी रहती हैं। शरीर के अंदर माने मन के अंदर दुनिया भर की बातें, इस मन के अनुसार ही इस संसार में जीव चल रहा। जीव का कोई काम नहीं है, जीव का काम है मन के अनुसार चलना, क्योंकि वो इस संसार का मालिक है। इस संसार में पैदा हुआ है, इससे उसने जन्म लिया है, तो इसकी पूर्ति करना, इसके ग्रस्त की, इस संसार में ग्रस्त की पूर्ति करना इस जीव का काम है। संसार का अर्थ तुम समझ गए होगे। संसार का अर्थ है जो इस शरीर रूपी मन के अंदर मायावी बातें होती है। अब इन मायावी बातों का छुटकारा केवल आत्मा से ही हो सकता है, जिसका जीव आत्म स्वरूप हो गया है, वो इस मायावी संसार से मुक्त हो गया होता है। लेकिन ये जो आत्मा है, ये तो श्री हरि का अंश है, श्री हरि का ही रूप है आत्मा। आत्मा के अंदर कोई भी इच्छा नहीं होती, आत्मा के अंदर कोई सांसारिक विचार नहीं होता, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, रोग नहीं होते। जब आत्मा आ जाती है, जब जीव आत्म स्वरूप होता है, तो सांसारिक कोई भी परिणाम उसे भोगने को नहीं मिलता है। अब ये जो जीव है, ये जीव है, यही आत्मा, यही आत्मा संसार में जो माया है उसको धारण करने से ये जीव बन जाता है। माने जी का अर्थ है इच्छाओं में परिवर्तित हो जाना, जी में इच्छाएं आ जाती हैं। यही है सांसारिक जीव, संसार से जन्म लेना। इसका जन्म मरण, संसार से जन्म मरण छूटता ही नहीं है। फिर बार बार संसार में जन्म लेता है, बार बार संसार में ही मर जाता है। तो ये जी का जो मतलब है वो है भगवान की मायावी वृत्तियों में बदल जाना, आत्मा का मायावी वृत्ति में बदल जाना। आत्मा तो ईश्वर का अंश है, वो माया से मुक्त है। ये जो जी है, ये जी मायावी है, लेकिन जब वो श्री हरि का भजन करता है तो इस माया से जी मुक्त होता चला जाता है, आत्म स्वरूप में आ जाता है। जैसे एक पेड़ की जड़ को सींचने से पेड़ भी सिंच जाता है, उसकी डालियां भी सिंच जाती हैं, पत्ते भी सिंच जाते हैं, वो भी हरे भरे रहते हैं, फल फूल भी हरे भरे रहते हैं।
तो जिस प्रकार पेड़ की जड़ को सींचने से सब कुछ सींच जाता है, ऐसे ही इस संसार का जो मूल है ईश्वर, उसको भजने से सब कुछ ठीक हो जाता है। बोलो, हो जाता नहीं? तो इस संसार में उसी मनुष्य का जन्म सफल है जो अपनी वाणी से, अपने कर्मों से, अपनी आयु से, अपने मन से सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि का भजन करता है। बस वही उसी का ही जीवन सफल है। इस शरीर के अंदर भगवान का भजन करने मात्र से शरीर के अंदर से, मन के अंदर से बुराइयां निकल जाती हैं और शरीर में, श्री हरि में मन रम जाता है। जो लोग श्री हरि की लीलाओं में अपना चित्त नहीं लगा पाते, जो लोग श्री हरि की लीलाओं में, यानी जो भागवत में अपना चित्त नहीं लगा पाते, उनका जन्म, उनके संस्कार, उनका तप, उनका कर्म, उनका स्वाध्याय, उनके व्रत अनुष्ठान, वेदों का अध्ययन आदि सभी कुछ व्यर्थ है। जिनका चित्त भगवान के भजन में नहीं लगता, भगवान की लीला सुनने में उनका मन नहीं लगता, भागवत सुनने में उनका मन नहीं लगता, समझो कि उनका व्रत करना, उनका भागवत सुनना, उनका और कोई अनुष्ठान करना, हवन कराना, कथा कराना, गंगा जी नहाना, दान करना, सब व्यर्थ है। जिसका चित्त भगवान की भागवत में, कलाओं में नहीं लगता है, उसका सब कुछ अनुष्ठान व्यर्थ जाता है। वो व्यर्थ है, स्वार्थी है, लोभी है, उसका जी तो मायावी है। वस्तुतः सभी कल्याण आत्मा की परिधि में आते हैं। जितने भी कल्याण हैं, तो इस संसार के अंदर जितने भी कल्याण हैं, आज भागवत में यही बात समझाई जा रही है कि इस संसार में जो जीव विचर रहा है इच्छाओं के साथ, कर्मों के साथ, संसार माने अपने शरीर में, ये शरीर ही संसार है। इस संसार में तो पहले आत्मा थी, लेकिन इस संसार के दृश्यों को देख देख करके यह सांसारिक मन के अनुसार ये आत्मा जी बन गई है, इच्छाओं में परिवर्तित हो गई है, कर्मों में परिवर्तित हो गई है। तो इस संसार में जो आत्मा जी बन गई है, ये जी जब तक भगवान का भजन नहीं करता है, जी जब तक भगवान का भजन नहीं करता है, तब तक ये जी संसार से मुक्त नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए इस संसार का मूल तो ईश्वर है। बगैर ईश्वर के ये शरीर, ये संसार नहीं चल सकता। आंखों के सामने जो संसार है, ये संसार बगैर ईश्वर के नहीं चल सकता। कहाँ से सूर्य निकलेगा अगर ईश्वर नहीं होगा? तो इस सूर्य का भी मूल ईश्वर है, चंद्रमा का भी मूल ईश्वर है, दिन का मूल ईश्वर है, रात का मूल ईश्वर, हवा, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, सब का मूल ईश्वर है। तो जीव का भी मूल ईश्वर है। अगर ईश्वर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो इन सब बातों का जो मूल है वो ईश्वर है। संसार का जो मूल है वो ईश्वर है। जिस प्रकार एक पेड़ की जड़ को सींचने से पेड़ भी सिंच जाता है, डाली भी, पत्ते भी, फूल भी, फल भी सब सिंच जाते हैं जड़ सींचने से। इसी तरह से जैसे एक पेड़ की जड़ सींचने से सब कुछ सिंच जाता है, ऐसे ही अपने घर में बुजुर्गों को और उनका जो मूल है,
माने इस संसार का जो मूल है उसको भजने से पूरे परिवार का कल्याण हो जाता है। खेल समझ गए? जो ये शरीर है, जो ये संसार है, इस संसार के मूल को जपने से, उसमें चित्त लगाने से, उसमें मन लगाने से, उसको सच्चे मन से भजने से उसका घर स्वयं जीव तर जाता है, आत्म स्वरूप हो जाता है, कल्याणकारी हो जाता है। सिर्फ इतना करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। तो इस संसार में उसी मनुष्य का जन्म सफल है जो अपनी वाणी से, अपने कर्मों से, अपनी आयु से, अपने मन से सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि का भजन करता है। मन से, इंद्रियों के साथ ये शरीर अंदर मन है, मन से, अपने कर्मों से, अपने मन से जो कर्म होते हैं, कर्मों से, अपनी आयु भर, अपनी वाणी से, जो सबसे प्रेम करता है अपने मन से, अपने जी से, सच बोलता है, सच्चे रास्ते जाता है, बस वही सर्वेश्वर माने संसार के मूल श्री हरि का भजन कर सकता है। और जो श्री हरि का भजन कर सकता है वही अपना कल्याण कर सकता है। तो श्री हरि का भजन जो करता है, जो लोग श्री हरि की लीलाओं में अपना चित्त नहीं लगा पाते, जिनका चित्त मन, जो अपना मन श्री हरि की कथाओं में नहीं लगा पाते, लीलाओं में नहीं लगा पाते, लीलाओं को नहीं सुनते, फिर चाहे वो कितने ही संस्कारिक है, कितना ही भी उनका कर्म व्रत कर रहा है, ये अंदर कर ले इसको, चाहे वो कितना ही भी अच्छा कर्म कर रहा है, व्रत कर रहा है, दान कर रहा है, तीर्थ जा रहा है, या कोई भी हवन कथा आदि करा रहा है, चाहे कोई भी भागवत पढ़ रहा है, देवी भागवत पढ़ रहा है, कुछ भी, जिसका चित्त भगवान के भजन में नहीं लगता है, उनका ये सब कुछ व्यर्थ है। चित्त भगवान की लीलाओं को सुनने में, कथा सुनने में जिसका चित्त नहीं लगता, जो चित्त से झूठा है, जिसका चित्त झूठा है उसका जी भी झूठा है, जिसका चित्त झूठा है उसका जी भी झूठा है, और जिसका जी चित्त सच्चा है, जिसका चित्त सच्चा वही हो सकता है जो भगवान के भजन में रमता है, वही चित्त सच्चा होता है। बस उसी जी का कल्याण होता है इस संसार में, उसके ही जी का कल्याण होता है इस संसार में, शरीर रूपी संसार में। वही जीव आत्म स्वरूप में बदल सकता है जिसका चित्त माने जिसका शरीर का परिवर्तन, जिसके मन का परिवर्तन भगवान के भजन में है, वही जी अपना कल्याण करके ले जाता है। अन्यथा चाहे कितना ही भी स्वाध्याय कर लो, चाहे कितना ही भी भागवत पढ़ लो, चाहे कितना व्रत दान कथा हवन करा लो, कोई फायदा नहीं है। चित्त की बात है। इस संसार में, शरीर रूपी संसार में, इस संसार रूपी मन में जिसका चित्त माने जिसके जी का परिवर्तन निष्काम भाव से जो भगवान को भजता है, बस वही जी कल्याणकारी हो जाता है, वही आत्मा में बदल जाता है।
वस्तुतः सभी कल्याण आत्मा की परिधि में आते हैं। सभी कल्याण, जितने भी कल्याण हैं आदमी के, गृहस्थी से कल्याण, बच्चों का कल्याण, स्त्री का कल्याण, है ना, अपने पूर्वजों का कल्याण, यानी आनंद आना या जीवन सफल हो जाना, ये सब जितने भी कल्याण हैं आत्मा की परिधि में हैं। आत्मा माने, आत्मा तो ईश्वर का अंश है। आत्मा की परिधि, आत्मा में ही इन सब का कल्याण होता है। घर में अगर एक आदमी भी उसका जी आत्मा में बदल गया है, उसने ही सबको कल्याण में बदल दिया, सबका कल्याण हो जाएगा, पूर्वजों का भी, परिवार का भी, सबका। अपना तो हो ही जाता है, वही एक अर्थ में सबका कल्याण कर देती है। चित्त के ऊपर निर्भर करता है इस संसार में, इस शरीर के अंदर चित्त के ऊपर। जिसका चित्त भगवान में लग रहा है, जिसका चित्त भगवान के भजन में लगता है, बस समझ लो उसकी तो बात ही कुछ और है। आत्मा की तो बात ही कुछ और है। आत्मा बड़ी दयालु होती है। आत्मा का जो स्वरूप है परमानंद होता है, परमानंद होता है। आत्मा परमानंद में डूबी रहती है। उसे जो देखता है उसका भी जीवन सफल हो जाता है। परमानंद आत्मा, आत्मा दया की परिधि में होती है। आत्मा में दया होती है, आत्मा में परोपकार होता है। उसकी वाणी बड़ी मधुर होती है, सत्य होती है। उसका मन बड़ा सच्चा होता है। उसकी आयु बड़ी सफल होती है। उसका कर्म बड़ा शुभ होता है। जो आत्मा की परिधि में जी आ गए हैं। लेकिन जो जी की परिधि में है, जो जी की परिधि में है, वो मायावी आत्मा की परिधि में नहीं रहा, वो मायावी परिधि में बदल जाता है। मायावी परिधि में तो मायावी जीवों का कल्याण नहीं होता है। जिनका जीव मायावी है, सांसारिक है, उनका कल्याण नहीं होता है। कल्याण केवल उन्हीं का होता है जिनका चित्त भगवान के भजन में रम के और आत्मस्वरूप हो गया है। बस वही कल्याणकारी होते हैं। और सभी अपना तो कल्याण करते, सबका कल्याण करते चले जाते हैं। वस्तुतः सभी कल्याण आत्मा की परिधि में आते हैं। आत्मज्ञान प्रदान करने वाले स्वयं श्री हरि हैं। जो इस संसार के मूल हैं, जो दिन और रात के मूल हैं, जो सूर्य चंद्रमा के मूल हैं, जो तुम्हारी आंख कान सबके मूल हैं, वो श्री हरि ही आत्मज्ञान प्रदान करते हैं। तब करते हैं। श्री हरि ही आत्मा है, श्री हरि ही ज्ञान है। ज्ञान आत्मा की परिधि में ज्ञान वास करता है, गुरु वास करता है। जैसे आत्मा की परिधि में सुखदेव जी थे, प्रहलाद थे, ध्रुव थे और बहुत सारे भगवान के भक्त योगी सन्यासी संत हुए हैं जो आत्मा की परिधि में आ जाते हैं। उनके अंदर कल्याण आ जाता है, कल्याण आ जाता है। उनके अंदर जी नहीं रहता, कोई इच्छा नहीं रहती, शांत हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, शुद्ध मन वाले हो जाते हैं, शुद्ध कर्म वाले हो जाते हैं, शुद्ध आयु वाले हो जाते हैं। उनका जीवन सफल हो जाता है, जन्म सफल हो जाता है। लेकिन कब होता है? जब इस संसार में जिसका चित्त भगवान में लग जाता है। वे ही समस्त प्राणियों में आत्म स्वरूप विद्वान हैं। श्री हरि ही सभी प्राणियों के अंदर, जिस घड़े के अंदर, जिस शरीर के अंदर प्राण आ जा रहे हैं, ये प्राणी हो गया। प्राण, अब इसमें प्राण तो आ रहे हैं। अगर इसमें
जी की उत्पत्ति नहीं है, तो वो मंदिर है, श्री हरि का घर है। प्राण तो आ जा रहे हैं, जिंदा तो है, लेकिन जी नहीं है, आत्मा है, तो वो भगवान का मंदिर कहलाता है। तो वो समस्त प्राणियों के आत्मा, आत्म स्वरूप से विद्वान है, आत्मा रूप में विद्वान है सबके शरीर में। अब तुम समझ गए होगे कि इसमें मैं का कोई अधिकार नहीं है। जो लोग अपने अंदर मैं रखते हैं वो तो कीड़े मकोड़ों की तरह कुचले जाते हैं, उनका कोई महत्व इस संसार में नहीं है। केवल अगर महत्व है तो आत्मज्ञानी लोगों का महत्व है। जो सभी प्राणियों से प्रेम करता है, आत्मज्ञानी, जैसे भगवान सभी प्राणियों से प्रेम करते हैं, चींटी हो चाहे कीड़ा हो चाहे नालिका हो चाहे गंगा जी का हो, वो सबसे प्रेम करते हैं। और ये सब अपनी सुविधा के लिए ही उन्होंने बनाया है। किसने? भगवान ने अपनी सुविधा के लिए सूर्य की उत्पत्ति की, अपनी सुविधा के लिए चंद्रमा की उत्पत्ति की, अपनी सुविधा के लिए दिन रात की उत्पत्ति की। उन्होंने वायु चलाई, जल का निर्माण किया, पृथ्वी का निर्माण किया और आकाश का निर्माण किया। उन्होंने बहुत कुछ पैदा किया, अपनी सुविधा के लिए किया। तुम्हारी सुविधा के लिए थोड़ा ही है ये तुम्हारी सुविधा के लिए नहीं, अपनी सुविधा के लिए किया है उन्होंने। दिन रात बनाया है, सूर्य चांद बनाए हैं, आकाश पृथ्वी बनाई है। उन्होंने देवताओं के लिए स्वर्ग बनाया है, उसने मानव के लिए जो है ये पृथ्वी लोक बनाया है, मृतलोक बनाया है, और दुष्टों के लिए पाताल लोक बनाया है। तो सब ये जो सृष्टि उन्होंने रची है, जो संसार उन्होंने रचा है अपने लिए। अब इसमें उन्होंने जी की उत्पत्ति भी की, घर बसाया, अपनी स्त्री, अपनी पत्नी लक्ष्मी को उनका निर्माण किया। उन्होंने अपने पुत्र नारद जैसे भक्तों को पैदा किया। नारद जैसे भक्तों, उनके पुत्र ही तो हैं वो, इनको पैदा किया। अभी कोई अगर दुष्ट बन जाए, कोई अगर उनकी संतान होते हुए भ्रष्ट हो जाए, भगवान नफरत तो उनसे भी नहीं करते, उनको भी भेद से नहीं देखते, लेकिन उनके कर्मों पर छोड़ देते हैं कि तू जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल भोगेगा। ये दुनिया तो मेरी है, ये घर तो मेरा है, ये तो मेरा मंदिर है, इसमें मैं वास करता हूँ, मेरी पत्नी वास करती है, इसमें मेरे भक्त वास करते हैं। दुष्टों का यहाँ क्या काम है? जुआरी, शराबी, भ्रष्ट लोगों का मंदिर में क्या काम? वो घर तो भक्तों का है, उनके बेटों का है, बेटियों का है, मंदिर तो उनके बच्चों का है। तो भगवान ने ये जो मंदिर बनाया है अपने लिए बनाया है। सब अपने अपने लिए मंदिर बनाते हैं, घर बनाते हैं, बनाते नहीं बनाते। जब तक कोई अपना घर नहीं बना लेता, अपना मंदिर नहीं बना ले, उसका जीवन सफल नहीं होता है। जीवन में अपना घर बनाना और उसे भी मंदिर रूप में परिवर्तित करना, उसने अगर उसे मंदिर रूप में परिवर्तित कर दिया तो जीवन सफल हो गया। अगर उसका घर चांडाल, बुरा, भ्रष्ट है तो नरक में चला गया, उसका जीवन सफल नहीं हुआ। तो हर आदमी का अधिकार है, वही आदमी मंदिर बना सकता है अपने घर को जो आत्म स्वरूप है।
और जो आत्मा नहीं सांसारिक जी में फंसा हुआ, वो अपने घर को कभी भी मंदिर रूप में ना बना करके, उसका घर तो बस मायावी होता है, जन्म मरण के चक्कर में फंसा होता है। हर आदमी जन्म मरण के चक्कर में ही होता है। खेल समझ गए? एक ईश्वर से लेकर के आदमी तक, और कौन आदमी अपना जीवन सफल करके जाता है, कौन नरक में जाता है। हर आदमी को अपना घर बनाना जरूरी होता है, नहीं तो नरक में जाता है। जो अपना घर बना करके उसे मंदिर बना लेता है, उसमें पूजा पाठ होती है, नियम धर्म होते हैं, भागवत होती है, अच्छे कर्म होते हैं, वही घर मोक्ष करा देता है, उसको मोक्ष करा देता है, जी को मोक्ष करा देता है। वही घर, वही मंदिर जी को मोक्ष करा देता है। जो सभी प्राणियों से प्रेम करता है, वह श्री हरि से ही प्रेम करता है। लेकिन सभी प्राणियों से प्रेम तो आत्मा करती है, आत्मा में ही सबसे प्रेम होता है। तो श्री हरि से जो प्रेम करता है, वही उनका सच्चा बेटा कहलाता है, और जो श्री हरि से प्रेम करता है, वो सबसे प्रेम करता है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसके तने, शाखा, उपशाखा, पत्ते, फूल, फल पल्लवित होते हैं, जैसे भोजन करने से प्राणों की तृप्ति होती है और समस्त इंद्रियां पुष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार आत्मा का साक्षात्कार करने से भगवान के सर्वव्यापक स्वरूप की आराधना हो जाती है। जैसे भोजन करने से सारी इंद्रियां, प्राण तृप्त हो जाते हैं, और भोजन ना करो तो, अगर इसमें भोजन ना करो तो ना इंद्रियां भी लटक जाएंगी, गिर जाएंगी बगैर भोजन के। ऐसे ही जैसे एक पेड़ की जड़ को सींचने से सब कुछ सींच जाता है, पेड़ भी, पत्ते भी, फल भी, फूल भी, ऐसे ही जो मनुष्य आत्मस्वरूप होता है, अपने आप ही उसके पूर्वज, उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उसका घर, सब कुछ सिंच जाता है, अपने आप ही सिंच जाता है। उसका मन, विचार, चित्त, वाणी सब आत्मस्वरूप होना चाहिए। तो उसी प्रकार आत्मा का साक्षात करने से भगवान के सर्वव्यापक स्वरूप की आराधना हो जाती है। इस प्रकार एक ईश्वर का भजन करने से, जैसे एक पेड़ की जड़ सींचने से सब कुछ तृप्त हो जाता है, ऐसे ही प्राणी के यानी जीव के भगवान का भजन करने मात्र से सब कुछ सिंच जाता है। आँख भी, कान भी, नाक भी, सब कुछ तृप्त हो जाता है, पवित्र हो जाता है भगवान का भजन करने मात्र से। जिस प्रकार वर्षा काल में समुद्र का जल, वर्षा काल में, अब ये वर्षा हो रही है, ये वर्षा, इसमें क्या हो रहा है, कहाँ से आ रहा है ये जल, कहाँ से आ रहा है जल, कहाँ से आ रहा है, सब समुद्र में से आ रहा है। देख लो समुद्र में कितना जल है, फिर भी उतना का उतना ही रहता है। समुद्र में जल उतना का उतना ही रहता है। कितना जल बह रहा है चारों तरफ, बाढ़ें आ रही हैं, सब समुद्र से आ रहा है। लेकिन समुद्र से ही जल यहाँ तक आ कैसे रहा है? बरसात ऋतु में सूर्य की जो गर्मी है, उससे जल, समुद्र का जल भाप बन के ऊपर उठता है। सूर्य की गर्मी से समुद्र का जल भाप बन के उड़ता है, बादलों के रूप में परिवर्तित हो जाता है और जगह जगह बरसात कर जाता है। ऐसे ही जो आदमी समुद्र रूपी भगवान को जो भजता है, बस
वही भाप बन करके सब जगह बरस जाते हैं, उसके घर में, उसके बच्चों में, सब जगह, मिलने वालों के पास, आने जाने वालों के पास वो भाप ही बरसते हैं। अभी यहाँ ये क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है? भगवान तो समुद्र रूप है, उनमें कभी घाटा नहीं आता है, फिर भी उनका जल कितना ही निकल जाओ फिर भी उतने ही रहते हैं। तो अब यहाँ भगवान ही भाप बन करके तुम्हारे सामने बरस रहे हैं, भाप बन करके तुम्हारे सामने बरस रहे हैं, ज्ञान रूप से बरस रहे हैं, भगवान बरस रहे हैं। इस वर्षा से तृप्ति होती है, अन्न की तृप्ति होती है, जीवन साफ होता है, सृष्टि साफ होती है। इस वर्षा से साफ हो जाए, गंदगी बह के चली जाती है। तो भगवान ने अपने इस घर को साफ करने का, क्योंकि वो कोई वस्तु तो है नहीं, तो जिस प्रकार वर्षा काल में समुद्र का जल सूर्य के ताप से भाप बनकर ऊपर उठता है और बदल कर बरस जाता है तथा फिर से नदियों के माध्यम से बहकर समुद्र में मिल जाता है, फिर वहीं पहुंच जाता है। जैसे समस्त चराचर जीव इस पृथ्वी से जन्म लेते हैं और फिर उसी में मिल जाते हैं, उसी प्रकार ये समस्त जड़ चेतन प्रकृति श्री हरि से ही उत्पन्न होती है और फिर उन्हीं में लीन हो जाती है। सब कुछ जड़ चेतन उनमें से ही पैदा हो रहा है, कीड़े मकोड़े, है ना, वृक्ष, पक्षी, पशु, मानव, राक्षस, दानव, देव, सब उन्हीं में से बन रहे हैं और सब फिर अपने अपने कर्मों के अनुसार उन्हीं में विलीन हो जाते हैं, राक्षस बन के मृत्यु प्राप्त करके या फिर मुक्त होकर के। उन्हीं से पैदा हुए हैं, उन्हीं में विलीन हो जाने, सब उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। जागृत अवस्था में शरीर की समस्त इंद्रियां क्रियाशील होती हैं। जागृत अवस्था में, अब हम लोगों की जागृत अवस्था है, ये हम जगे हुए हैं, इसमें हमारी जितनी भी ये इंद्रियां हैं ये सब क्रियाशील हैं, क्रियाओं में लगी हुई हैं। अभी मुझे नहाना है, अभी मुझे टॉयलेट जाना है, अभी मुझे बाथरूम जाना है, अभी मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, अभी हमारी ये सारी इंद्रियां क्रियाशील हैं, जागृत अवस्था है ये। तो जागृत अवस्था में शरीर की समस्त इंद्रियां क्रियाशील होती है, किंतु सुषुप्ति अवस्था में शरीर में निष्क्रियता आ जाती है। सुषुप्ति माने स्वप्न, माने कि सोने की अवस्था। जागृत अवस्था तो ये है ही है, सब क्रियाएं इंद्रियां क्रियाशील हैं, लेकिन जब हम सो जाते हैं तो सारी इंद्रियां सुषुप्ति में चली जाती हैं, सो जाती हैं, सब इंद्रियां सो जाती हैं, केवल एक ही जागता है। कौन जागता है? ईश्वर जागता है। जीव भी सो जाता है, आत्मा तो है नहीं, ईश्वर है, ईश्वर जागता रहता है, वो इसे रखाता रहता है, लेकिन जीव सारी इंद्रियों को लेकर के सो जाता है। भगवान कभी नहीं सोते, नहीं तो खेल फुगन पैसा हजम हो जाएगा, सुबह को उठेगा ही नहीं। तो जैसे जागृत अवस्था में शरीर की समस्त इंद्रियां क्रियाशील होती हैं, किंतु सुषुप्ति अवस्था में वे शरीर में निष्क्रिय हो जाती है, उसी प्रकार ये जगत सर्ग काल में भगवान से प्रकट होता है और कल्पांत में उन्हीं में लीन हो जाता है, मृत्यु के बाद उन्हीं में लीन हो जाता है। तो इस तरह से भगवान ने अपना ये संसार रचा है। उनको पाने का ढंग मैंने बताया कि संसार में जिसका चित्त भगवान के भजन में लगा हुआ है, वो इस संसार के व्यवधानों से, बंधनों से मुक्त होकर आत्म स्वरूप में बदल जाता है और माने कि अपना कल्याण कर लेता है।
वो अपना ही नहीं अपने पूरे परिवार का कल्याण कर लेता है, क्योंकि वो ईश्वर का अंश है। इस संसार का जो मूल है वो ईश्वर है। इसमें जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, ये सब, जागृत अवस्था तो आत्मा की है और सुषुप्ति अवस्था जीव की है। तो जैसे जागृत अवस्था में हमारे सारी इंद्रियां मतलब क्रियाशील होती है, ऐसे ही ईश्वर जो है हर वक्त जागृत अवस्था में रहता है। तो उनके जितने भी सृष्टि के अंदर चराचर लोग हैं, सूर्य, चंद्र आदि, ये सब कुछ हर वक्त क्रियाशील रहते हैं, ये कभी भी नहीं सोते हैं, सब क्रियाशील है। तो जागृत अवस्था में ही ये सब कुछ क्रियाशील रहता है। सुषुप्ति में जीव अपनी इन सारे लोगों को साथ लेकर के सो जाता है, निष्क्रिय हो जाती है। तो जीव जो निष्क्रिय अवस्था में है, सुषुप्ति अवस्था में है, इसकी ये अवस्था ही आराम कहलाती है। आराम में चला गया, सो गया, है ना। तो जिस समय जीव अपने सारी इंद्रियों को साथ लेकर सो जाता है, वो मृत्यु के समान होता है। इसलिए इसके अंदर जन्म मरण बने रहते हैं। आत्मा कभी नहीं सोती है। आत्मा तो हर वक्त जागृत अवस्था में है, वो ईश्वर का अंश है और ये जीव माया का अंश है। तो आत्मा हर वक्त सक्रिय रहती है, जागृत रहती है। इस तरह से हमारा जो जीवन है, एक ईश्वर के अनुसार उनका मंदिर भी है, एक शमशान भी है। मंदिर भी है और शमशान भी है। अगर हम लोग अपने घर को मंदिर ही बना के रखें तो हमारा कल्याण है। अगर हमने अपने घर को बुरी प्रवृत्तियों में बदल रखा है तो शमशान तैयार है। भगवान ने जो भी कुछ इस संसार में निर्माण किया है, सब उनकी लीला हैं। तो इन लीलाओं को सुनना, इन लीलाओं के अनुसार अपने मन को बदलना, समझना, ये मनुष्य का कर्तव्य है। ये सब लीलाएं क्यों सुनाई जा रही हैं? इसलिए तुम्हारी भूल को खत्म करने के लिए, तुम्हारे जी में से बुराइयों को निकालने के लिए, तुम्हारे बंधनों को काटने के लिए, तुम्हारे जी को आत्मा में बदलने के लिए ये कलाएं, भगवान की लीलाएं सुनाई जा रही है कि तुम्हारा घर कैसा होना चाहिए, तुम्हारा घर मंदिर कब बनेगा, जब तुम भगवान में अपना चित्त लगाओगे। तुम्हारा घर ही शमशान कब बन जाता है, जब बुराइयां घर में होती है तो घर से पूरा घर शमशान बन जाएगा। शमशान माने सब शमशान मृत्यु को प्राप्त होंगे, शमशान में जाएंगे। वो अपना घर ही तो है। जीव का घर शमशान है, जीव का अंत शमशान है। और आत्मा का तो कोई अंत है ही नहीं, वो तो स्वयं वैकुंठ है, उसे शमशान आदि में कहीं भी नहीं जाना पड़ता है। तो ये सब कुछ भगवान की लीलाओं का गुणगान है। भगवान ने कैसा ये हमारा संसार बनाया, सृष्टि बनाई है, इन्हें सुनो, इनमें आनंद लो, इनमें अपना बुराइयों में जी मत रमाओ, इनमें जी रमाओ। तो तुम्हें पता चलेगा कि एक भगवान ने हमारे लिए क्या रचा है, भगवान ने हमारे लिए क्या रच दिया। इन सब बातों का ज्ञान नहीं है और बस इधर उधर की बातों का ज्ञान है। बड़ा ज्ञान है भाई, हैं? बड़ा ज्ञान है, ऐसी वैसी बातों का बड़ा ज्ञान, बड़ा ज्ञान। कैसे वोट पड़ेंगे, हैं? कंवर सिंह जीत गया तो अब कैसे इसे गिराया जाएगा, हैं? हाई कोर्ट में चलो सुप्रीम कोर्ट में चलो। तो ये सब क्या है? ये मायावी चाल है, ये मायावी जीवन है, ये शमशान, अपना घर शमशान है। क्या ले जाएगा? कोई कुछ नहीं लेगा। तो इस प्रकार भाई अपना जीवन सफल करो।
अपने जीवन को सफल करने के लिए जो जी रहे हो ना, इसको सफल करो। ये सफल तभी होगा जब तुम्हारा चित्त भगवान के भजन में लगेगा। इन कथाओं को सुन सुन करके तुम अमल करोगे, अपने जीव को बदलोगे, तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। अन्यथा नरक का नरक ही है। नरक में पैदा हुए, नरक में फिर चले जाओगे। पर तुमने क्या कमाया? कुछ कमाया क्या? फिर आना जाना व्यर्थ, जन्म जीवन व्यर्थ। पेट तो भगवान भरता है। भगवान अगर ना दे, तुम कुकर्मों में भी लगे रहो तो भी वो पेट भर देता है। चाहे पत्ते खा करके, घास खा करके ही पेट भरेगा वो, तुम्हारे कर्मों के अनुसार। अगर तुम्हारे भाग्य में अन्न का दाना नहीं रहा है तो वो घास, पत्ते, फल फूल से भी पेट भर देगा। तो आदमी का पेट तो भगवान भरता है, क्योंकि वो सबका मालिक है, संसार का मालिक है। जब तक उन्होंने उम्र लिखी है, आयु लिखी है, जितने प्राण सांस लिखे हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए भगवान उसे जिंदा रखेगा ही। एक सांस भी घट नहीं सकता, और तब तक भगवान उसे जिंदा रखेगा। चाहे उसको एक दाना अन्न का ना मिले तो भी जिंदा रहेगा, चाहे जैसे भी उसे जिंदा रखेगा। कर्मों के अनुसार आयु बढ़ती भी है और कर्मों के अनुसार आयु घटती भी है। तो इस तरह से आदमी को अपने जीवन जीने का ध्यान रखना चाहिए, और अपने जो ये जन्म है, सांसारिक मायावी जन्म है, इसको अपनी आत्मा में बदलना, जीवन को सफल करना चाहिए, आत्म स्वरूप बनना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छा रहन सहन, खान पीन, अच्छी वाणी, अच्छा मन, अच्छी सोच, अच्छी बुद्धि रख कर के अपना जीवन सफल कर लेना चाहिए। इसलिए तुम्हारा जन्म हुआ है। भगवान साक्षी है, भगवान सत्य है, तुम्हारे हर कर्म को, हर मन को, हर बात को, हर वाणी को देख रहा है, सुन रहा है। इसलिए उनके सामने कभी भी अनर्थ व्यर्थ जीवन नहीं गुजारना चाहिए। आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण।